प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आज अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारा नियमित कंटेंट पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से ऑफिशियल ऐप पर ज्वाइन हो सकते हैं और कोर्स को परचेज करके आप उसका नियमित कंटेंट पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी जो नज़दीकी समय है परीक्षाओं का, उसमें आपको बहुत ही अच्छी सहायता मिल सके। तो आज की जो क्लास है उसमें हमें बहुत ही अच्छी बातें जाननी है। हमें एल्कोहल्स का प्रिपरेशन जानना है। तो बहुत ही बेसिक क्लास है ये और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साधना केमिस्ट्री कोचिंग को और करें अपनी 11th 12th एंड नीट कंप्यूटर का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो सबसे पहली बात तो आप एल्कोहल एल्किल हैलाइड से बना सकते हो। एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस द्वारा, यानी कि आप जल अपघटन द्वारा एल्कोहल बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ, यानी कि बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, तो देखिए आपने एल्किल हैलाइड टॉपिक में पढ़ा था कि अगर आप एल्किल हैलाइड की एक्वस क्षार से क्रिया कराते हैं, एक्वस NaOH या एक्वस KOH से, तो भैया सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन हो जाती है और एल्कोहल्स बन जाता है। प्लस क्या अलग हो जाएगा? NaX अलग हो जाएगा, एल्कोहल्स बन जाएगा। इस तरह से आपका ये एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल, और सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये भैया एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की NaOH से रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ पर जैसे आपने लिया, मान लीजिए CH3CH2Br, और आपने यहाँ पर रिएक्शन करा दी NaOH से एक्वस जलीय, तो यहाँ पर अपघटन हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? CH3CH2OH। यहाँ पर प्रतिस्थापन होता है, मतलब तो OH हो जाएगा आपका, और क्या अलग हो जाएगा भैया? NaBr अलग हो जाएगा। NaBr, सोडियम ब्रोमाइड क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो एल्कोहल इस तरह से बन जाता है। आप एक्वस KOH का यूज कर सकते हो। इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ये सिल्वर ऑक्साइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको देखना है, बहुत ही एक एक चीज़ बताएंगे हम ना, बहुत ही शानदार तरीके से आपको केमिस्ट्री रिएक्शंस की एक एक चीज़ की जानकारी विस्तार से इस चैनल पर दी जाती है। इसलिए इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए सिल्वर ऑक्साइड है, नम सिल्वर ऑक्साइड। जब आप इसको नमी से रिएक्शन कराते हो तो AgOH ऐसा लिख सकते हो, सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो। तो ये आपका नम सिल्वर ऑक्साइड कहलाता है, जिसमें मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड है, नमी एडेड है। इसकी रिएक्शन भी आप यहाँ पर करा सकते हैं, तो भी ये अपघटन हो जाएगा। मतलब कि जैसे CH3I लिया जाए और प्लस हम उसकी रिएक्शन करा दें सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो भैया मेथेनॉल बन जाएगा, CH3OH, और क्या अलग हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड अलग हो जाएगा, राइट। इसके अलावा देखिए ये रिएक्शन आपकी SN1 SN2 रिएक्शंस हुआ करती थी। आप पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं अच्छे से, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, इसका वीडियो अपलोडेड है,
अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले उसको वॉच कर लीजिए, तभी आपको बात और ही सटीक से क्लियरली समझ में आएगी। तो जब भी आप एल्किल हैलाइड की जलीय क्षार से क्रिया कराते हैं, एक्वस NaOH से क्रिया कराते हैं, या एक्वस KOH से क्रिया कराते हैं, या नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन हो जाती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन होती है, मतलब SN1 या SN2 रिएक्शंस होती है और एल्कोहल्स का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन होता है। तो ये एल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज भी है और एल्कोहल का प्रिपरेशन भी है, राइट। अब इसके बाद एक चीज और आपने पढ़ी थी कि देखिए जो आपका RCH2CH2 इस टाइप से मान लीजिए हैलाइड दिया है, एल्किल हैलाइड, जब आप इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं वो भी एल्कोहलिक, तो मुख्य रूप से यहाँ पर आप प्रतिस्थापन ना होके एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, E1E2 रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर से क्या होता है, एलिमिनेट होता है, विलुप्त होता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड इधर से विलुप्त हो जाता है। जब हाइड्रोजन हैलाइड विलुप्त हो जाता है तो भैया एल्कीन बन जाती है। इस केस में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा और वो हाइड्रोजन हैलाइड KOH के साथ रिएक्ट करके KX प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगी, KX H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, इस रिएक्शन को गौर से देखिए कि जब आप जलीय क्षार से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, प्रतिस्थापन होता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन होता है। और जब आप एल्कोहलिक KOH या NaOH से क्रिया कराते हो, एल्कोहलिक कास्टिक क्षार से क्रिया कराते हो, तो भैया एल्कीन बनती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, E1E2 रिएक्शन होती है। SN1 SN2 की बजाय E1E2 रिएक्शन होती है, मुख्य रूप से एल्कीन बनती है, राइट। तो मुख्य रूप से एल्कीन बनती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन का जो है विलोपन हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। इसलिए जब किसी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड होती है, जुड़ती है, एडिशन होता है, तो आप उस रिएक्शन को हाइड्रोहैलोजनेशन कहते हैं, हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, हाइड्रोहैलोजनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, विलोपन हो रहा है, तो आप इसको डीहाइड्रोहैलोजनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इस रिएक्शन को? इस रिएक्शन को भैया डीहाइड्रोहैलोजनेशन कहेंगे। डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहेंगे। सभी क्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजन का विलोपन हो रहा है, राइट। लेकिन जब आप एक्वस NaOH या KOH लेते हैं तब ऐसी क्रिया नहीं होती है, बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। तो SN1 SN2 रिएक्शंस एंड E1E2 रिएक्शंस में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा मतलब दोनों रिएक्शंस एक साथ चलती हैं। तो भैया बहुत ही अच्छे से नोट इट कर लीजिए, स्टार पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट चीज है कि अगर आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, कौन सा लेते हैं? प्राइमरी मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हो आप, प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हो, और अगर आप उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से कराते हो, एक्वस NaOH से, तो मुख्य रूप से भैया एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, मुख्य रूप से मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, राइट। लेकिन अगर आपने लिया सेकेंडरी एल्किल
सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लिया भैया। जरूरी नहीं है कि भैया जब हम एल्कोहलिक KOH या NaOH लेंगे तभी डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब दोनों रिएक्शंस के बीच कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, दोनों साथ में चलती हैं। तो अगर आप प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने रिएक्शनों में लिखा, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड एल्कोहल देता है। अगर आप सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेते हो और उसकी रिएक्शन आप भैया एक्वस NaOH या KOH से कराते हो, तो अब क्या होता है, अब आपका एल्कोहल्स भी बनता है और एल्कीन भी बनती है, दोनों का मिश्रण बनता है। लेकिन अगर आपने टर्सरी एल्कोहल लिया, टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया, अगर आपने टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया और उसकी क्रिया आपने NaOH या KOH से कराई, एक्वस NaOH या KOH से कराई, तो अब आपका एल्कोहल नहीं बनेगा, अब आपकी केवल एल्कीन बनेगी, एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप प्रिपरेशन कराते हैं, एल्कोहल का प्रिपरेशन कराते हैं, तो आपको एक्वस NaOH या एक्वस KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड यानी AgOH के साथ रिएक्शन केवल प्राइमरी एल्किल हैलाइड की ही करानी है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड के केस में ही केवल एल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। जब आप सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेते हो तो एल्कोहल्स और एल्कीन का मिश्रण बनता है, और जब आप टर्सरी एल्किल हैलाइड लेते हो तो एल्कीन बनती है, वहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन होने लगती है ना। टर्सरी के केस में, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड के केस में डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शंस होने लगती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। ये मीडियम चेंज करा के पूछ लेते हैं, कई एग्जामों में आए हैं। ऑब्जेक्टिव केस आप बुक्स में देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि SN1 SN2 से कितने सारे क्वेश्चंस जो है बन के आ जाते हैं। तो इस बात का विशेषतः से ध्यान रखना है। दोबारा से पढ़ लिया है आपने, इससे पहले हमने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अलग से आपको बताई थी सारी बातें विस्तार से विथ मैकेनिज्म के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए पहले, राइट। तो अब हमें एक विधि हम जान गए हैं एल्कोहल्स बनाने की। अब दूसरी मेथड पर बात करते हैं। तो दूसरी मेथड जो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एस्टर का रिडक्शन कराएंगे। अब जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स या एस्टर का रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो भी भैया प्रिपरेशन होता है, एल्कोहल्स का प्रिपरेशन हो जाता है। तो वो भी एल्कोहल्स के प्रिपरेशन की विधि मानी जाती है, मेथड। तो आप एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर का अपचयन कराना है। क्या कराना है? अपचयन द्वारा। तो भैया दूसरी विधि हो जाएगी बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर। तो एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर का अगर आप रिडक्शन कराते हैं तो भी एल्कोहल्स बनता है। अब एल्डिहाइड ग्रुप कितना होता है? CHO, ये एल्डिहाइड होता है। कीटोन C डबल बॉन्ड O, ये क्रियात्मक समूह कीटोन। एस्टर COOR डैश एस्टर, ये एस्टर है, एस्टर का ये क्रियात्मक समूह है।
ये भैया कीटोन है, कीटोन, इसके दोनों साइड एल्केल जुड़ा होता है, चाहे तो आप ऐसे एल्केल जोड़ देते हैं, ठीक है, तो बात और क्लियरली समझ आ जाएगी। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। अब इसका आपको रिडक्शन कराना है तो इसके लिए लगेगा रिड्यूसिंग एजेंट लगेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक। तो आप यहाँ पर सामान्य अपचायक चुन सकते हैं। यहाँ पर सामान्य अपचायक द्वारा अपचयन हो जाता है। सामान्य अपचायक जैसे हाइड्रोजन द्वारा डायरेक्ट रिडक्शन करा सकते हैं आप, निकेल भैया, प्लेटिनम निकेल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम मेटल कैटालाइस्ट के प्रेजेंट में आप डायरेक्ट हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन करा सकते हैं। दूसरी चीज, आप ये रिडक्शन सोडियम और एथेनॉल के मिश्रण द्वारा भी करा सकते हैं। जब आप ये रिडक्शन सोडियम और एथेनॉल के मिश्रण द्वारा कराते हैं तो उसे बूबो-विलांक अपचयन कहते हैं। बहुत ही मोस्ट बूबो-विलांक अपचयन ध्यान रखना है भाई, बूबो-विलांक अपचयन। तो अगर सोडियम और एथेनॉल के मिश्रण द्वारा एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर का अपचयन कराते हैं तो वो बूबो-विलांक अपचयन होता है। तीसरा, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा भी अपचयन करा सकते हैं या फिर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा भी अपचयन करा सकते हैं। तो ये सामान्य अपचायक है जिनकी सहायता से आप एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर का अपचयन करा के एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, राइट। तो भैया RCH एल्डिहाइड, जब आप इस एल्डिहाइड का आप अपचयन कराते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं, निकेल कोई भी एक उत्प्रेरक ले लीजिए, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगी, बन जाता है RCH2OH, फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल्स। एल्डिहाइड से फर्स्ट डिग्री एल्कोहल ही बनता है। जैसे मान लीजिए एसिटिल्डिहाइड है और उसका अगर आपने अपचयन कराया है तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल बनेगा, मतलब प्राइमरी एल्कोहल। क्या बनता है भैया, प्राइमरी एल्कोहल बन जाता है, प्राथमिक एल्कोहल्स बनता है। अब हम बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसका आप अपचयन कराइए किसी भी अपचायक द्वारा या फिर हाइड्रोजन द्वारा। जब आप अपचयन कराएंगे तो 2 नवजात हाइड्रोजन यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगी और ये अपचयन आप सोडियम प्लस C2H5OH द्वारा करा सकते हैं या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा या फिर डायरेक्ट हाइड्रोजन द्वारा करा सकते हैं। तो भैया R बॉन्ड CH बॉन्ड OH, ये आपका 2 डिग्री, सेकेंड डिग्री का एल्कोहल यहाँ से बन जाएगा, राइट। ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कीटोन से अपचयन हो जाएगा। कीटोन में जैसे आपने लिया मान लीजिए एसीटोन, CH3 और COCH3 एसीटोन, और इसका आपने भैया अपचयन करा दिया, तो अपचयन कराएंगे तो आपका बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल्स। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह एस्टर दिया है R बॉन्ड CO बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। तो एस्टर का जब आप अपचयन कराते हैं, उपरोक्त में से कोई भी अपचायक ले सकते हो आप, हाइड्रोजन द्वारा, सोडियम और एथेनॉल द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा, ये कोई भी अपचायक आप यहाँ पर ले सकते हैं। जब आप ये अपचायक लेंगे, अपचयन कराएंगे, तो भैया यहाँ पर ये चेन, ये जो है बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यानी कि ये इतना एल्कोक्साइड अलग हो जाता है और बाकी में नवजात हाइड्रोजन जुड़ जाती हैं, तो ये आपका इस तरह का बनता है RCH2OH, एक एल्कोहल ये बनेगा और एक बनेगा R-OH। 2 प्रकार, 2 एल्कोहलों का क्या बनता है भाई, मिश्रण बनता है। जैसे मान लीजिए दिया है CH3CO बॉन्ड O C2H5, मतलब एथल एसीटेट दिया है। अगर आप इसका अपचयन कराएंगे तो अपचयन कराएंगे तो कितना बन जाएगा भैया, CH3CH2OH एथेनॉल बनेगा, फिर प्लस ये C2H5OH
मतलब फिर से आपका एथेनॉल अलग हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एथेनॉल के, एक जैसा अल्कोहल भी बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि एस्टर का सूत्र कैसा है, राइट। तो एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर के अपचयन से आप एल्कोहल्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। तो एल्किल हैलाइड से कर सकते हैं, एस्टर से कर सकते हैं। अब आग बात आती है तीसरी मेथड जो आती है, वो तीसरी मेथड है फ्रॉम ग्रेगनार्ड रीजेंट। ग्रेगनार्ड रीजेंट यानी ग्रेगनार्ड रीजेंट से कैसे करेंगे आप? ग्रेगनार्ड रीजेंट से, ग्रेगनार्ड रीजेंट से आप फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। तीनों टाइप के एल्कोहल्स का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं ग्रेगनार्ड रीजेंट के द्वारा। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री तीनों टाइप के एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भैया जान लेते हैं, पिछली क्लास में हमने आपको ग्रेगनार्ड रीजेंट के बारे में बताया था कि ये रीजेंट 1900 में वैज्ञानिक विक्टर ग्रेगनार्ड ने खोजा था कि जब हम एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरेट होता है उसको आप ग्रेगनार्ड रीजेंट कहते हैं, राइट। तो देखिए भैया ग्रेगनार्ड रीजेंट तो ये आपका जो एल्किल हैलाइड है, जब आप इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं, वो भी ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो भैया RMgX ग्रेगनार्ड रीजेंट बन जाता है। अब इस ग्रेगनार्ड रीजेंट की कुछ इस तरह की प्रकृति होती है, इस पर आंशिक नेगेटिव चार्जेस होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से जो है कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, कार्बोनिल ग्रुप पर ये योग करता है, इस तरह C डबल बॉन्ड O, इसको आप कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप पर ये योग करता है और योगात्मक प्रोडक्ट बनाएगा। उस योगात्मक प्रोडक्ट का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं, तो भैया एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, तीनों टाइप के एल्कोहल्स आप इससे बना सकते हो। तो मान लीजिए C और डबल बॉन्ड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड लिया आपने, फॉर्मेल्डिहाइड, और आपने रिएक्शन करा दी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ठीक है। ये भी ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है, इस पर नेगेटिव चार्जेस, इस पर पॉजिटिव चार्जेस, ये जाके कार्बन से अटैक कर जाएगा, राइट, और ऑक्सीजन पर ये प्लस वाला भाग जो है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है, योग हो जाता है भैया। तो योग हो जाएगा बॉन्ड C, तो देखिए इस कार्बन से जाके कितना जुड़ जाएगा, ये CH3 जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पर जाके क्या जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा। अब आप अम्लीय जल अपघटन करा दीजिए, तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन करा दीजिए, तो MgBr अलग हो जाता है और इस तरह से आपको ये मिल जाता है प्राइमरी एल्कोहल्स। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो आपको फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल्स मिलता है, प्लस क्या अलग हो जाएगा भैया, MgOHBr ये अलग हो जाता है, MgOHBr अलग हो जाएगा, राइट। अब इसी तरह अगर आपने लिया CH3 और CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, मतलब 2 कार्बन की एल्डिहाइड CH3CHO एसिटिल्डेहाइड, और इस एसिटिल्डेहाइड की रिएक्शन करा दी आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से, तो यहाँ पर भी वैसे योग हो जाएगा भैया, सेम योग हो जाएगा कार्बन पर। तो बन जाएगा आपका CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, ऑक्सीजन से जुड़ेगा भैया MgBr और कार्बन से जुड़ जाएगा CH3, ठीक है। बाद में अब आप लास्ट में जल अपघटन करा देते हैं, अम्लीय जल अपघटन, तो कितना बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, प्लस अलग हो जाता है भैया MgOHBr, ये आपका अलग हो जाता है। ये आपका 2 डिग्री का एल्कोहल्स बन गया, सेकंड डिग्री एल्कोहल्स बन गया।
इसी तरह अब आप कीटोन ले लीजिए, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब कि एसीटोन, CH3COCH3 कीटोन एसीटोन। इसकी रिएक्शन ग्रेगनार्ड रीजेंट से कराएंगे CH3MgBr। जब आप इससे कराएंगे तो वैसे योग होगा कार्बोनिल समूह पर ग्रेगनार्ड अभिकर्मक का योग, तो इस तरह से योगात्मक प्रोडक्ट बन जाएगा। इस कार्बन पर जुड़ जाएगा CH3, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा भैया MgBr। एट लास्ट आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जल अपघटन करा देंगे, तो ये आपको 3rd डिग्री का एल्कोहल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने एक चीज़ समझी कि हम ग्रेगनार्ड अभिकर्मक की कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक के साथ रिएक्शन करा के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं। तो भैया ग्रेगनार्ड अभिकर्मक की कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्शन करा के भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइमरी एमाइंस पर नाइट्रस एसिड की क्रिया करा के आप एल्कोहल्स बना सकते हैं, और एस्टर के क्षारीय जल अपघटन से भी आप एल्कोहल्स बना सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल मेथड्स एल्कोहल्स के अभी शेष हैं जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अगर आपको आज की क्लास शानदार लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और ये अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और इसी तरह का और आगे का कंटेंट अध्ययन करने के लिए हमारे ऑफिशियल ऐप को एक बार ट्राई अवश्य करिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। Can anybody out there hear me? Hear me?